टुप टाप रहा करो, टुप्पी टाप, है ना मेरी माँ? तो आप बोलती हो ना ज्यादा। शांत रहना सीखिए, कम बोलना सीखिए। शांति, नारद जी बोले कहीं शांति नहीं, तीर्थों में नारद जी गए, शांति। तरुणी, अच्छा शांति क्यों नहीं है? तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है बात, जो हम कह रहे हैं ना, हम घर गृहस्थी की बातें जो कहते हैं ना, मन से थोड़ी कहते हैं, लिखा हुआ है भागवत जी में, तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायक। तो जो लिखा है वो कह देते हैं, हम थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं, बस ये हो जाता है। तो श्याल को आजकल ना घर में किसकी ज्यादा चलती है? आपके घर में ज्यादा किसकी चलती है, सास की कि बहू की? सास की ज्यादा। मैं आपके घर में सास की ज्यादा चलती है कि बहू की? हाँ, सास की। मैं आपके यहाँ किसकी ज्यादा चलती है? हाँ? बहू की ज्यादा। आपके यहाँ बहू की? अच्छा, बहू की माँ, वाह। ना सास की चलती ना बहू की माँ की चलती है। ठीक कहा, सही है, सही है। बहुत परेशान है लोग बहू की माँ से। कहाँ है मिले बहू की माँ? कहाँ रहती है ये बहू की माँ? रहती कहाँ है ये बहू की माँ? ना फोन लगा लगा के पूरा खेल खेलती रहती है। प्रताड़ित हैं, बहुत दुखी। आप भी दुखी हैं? नहीं, अच्छा ठीक है। बहू की माँ से कितने लोग दुखी हैं? अच्छा, डर के मारे नहीं हाथ उठा रहे हैं, कहीं बहू देख न रही हो। माँ की दुखी बहुत है। तो बहुओं से मेरी हाथ जोड़ की विनती है, अपनी माँ को अपनी ससुराल में इन्वॉल्व ना किया करो बातों में, हर बात में। और ये बहू की जो माँ होती है ना, इसका भी पूरा ध्यान वही होता है बेटी के पास। क्या खाया आज तूने? दाल में मिर्ची कम थी कि ज्यादा थी? आजकल तो माँ बेटी से ये तक पूछती है कि दाल में नमक ज्यादा था कि कम था। और बहू बेटी ये बताती है कि आज दाल में बहुत नमक था। मेरी सास तो नमक तक ताले में रखती है। इसलिए गृहस्थी बढ़िया चलानी हो तो एक फॉर्मूला है कि आप समझदार हो, बने समझदार, गृहस्थी को चलाएं और चुप। हम तो कहते हैं आप कुछ मत बोलो, आप अपनी बहू और अपनी सास को बोलो कथा सुनो, बाकी सब अनिरुद्धाचार्य ही बोल देगा। आप तो ना, आप बोलेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, हम बोलेंगे तो लड़ाई खत्म हो जाएगी। तब आपके बस का रहा नहीं, इसलिए भगवान ने हमें भेजा, जाओ सुलह कराओ। इसलिए बहू की माँ अपने घर में ध्यान दो और बेटा बहू तुम अपने घर में ध्यान दो। अपने अपने घर में ध्यान दें, 100% तो दोनों सुखी हैं, पर एक दूसरे में उलझती हैं। वहां बहू फोन लगा के भाभी को डांटती है, क्यों मेरी माँ को तुमने भोजन नहीं दिया ठीक से? वहां वो अपनी भौजाई को डांटती है, तुमने भोजन नहीं दिया मेरी माँ को, और खुद की सास भूखी बैठी है, खुद ने भी नहीं दिया अपनी सास को। माँ की चिंता है, सास की नहीं। भारत की प्रत्येक बहू जितनी चिंता माँ, अच्छा माँ की चिंता करना बुरा नहीं है, माँ की चिंता हर बेटी को और हर बेटे को करना चाहिए और करती भी है, पर माँ की जितनी फिक्र है, काश इतनी फिक्र हर बहू को अपनी सास की बहू के रूप में वहां मौजूद है। तो सोचिए कि आप भी इस घर की बहू है, आपकी भौजाई उस घर की बहू है। यदि प्रत्येक बहू अपनी अपनी सास की सेवा करके खुश कर ले तो हर माँ खुश हो जाए, हर माँ का दुख दर्द दूर हो जाए, हर घर स्वर्ग हो जाए। लेकिन आपको अपनी माँ की फिक्र है और आपको भौजाई को अपनी माँ की फिक्र है और उसकी भौजाई को अपनी माँ की फिक्र है, उसकी भौजाई को अपनी माँ, सास की फिक्र कम है। इस चक्कर में सारी सासें बेचारी परेशान। वैसे यहाँ वाली सास तो खुश दिख रही है ना? ये तो कह रही है हमारी चलती है। अच्छा है, चले किसी की भी, पर घर में प्रेम होना चाहिए। किसी की भी चले, चलना अच्छी बात है, बहू की सास की, पर घर में आपस में क्या हो। रिश्तों के लिए एक बढ़िया बात मैं आपको, जो मैंने सुनी संतों से, वो मैं आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ,
एक परिवार था, भरा पूरा परिवार, पति पत्नी, देवरानी जेठानी, ननंद भौजाई, मतलब सब पूरा परिवार था। सास ससुर थे, पति था, बच्चे थे, देवरानी भी थी, जेठानी भी थी, और उनके घर में पूजा पाठ भी होती थी। बड़े अच्छे गृहस्थ थे। एक दिन लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। सारे घर वाले पूजा कर रहे थे कि पूजा करते में लक्ष्मी माता प्रकट हो गई, और वो दिन था दीपावली का। सबने दीपावली में पूजा की, दीप जलाए, उनकी सेवा इतनी बढ़िया हुई कि लक्ष्मी माता प्रकट होकर बोली, घर से विदा हो जाएंगी, तुम जो मांगना चाहते हो मांग लो, पर तुम सारे लोग मिलकर एक ही बात बोल सकते हो, एक ही वरदान मांग सकते हो। कोई एक वरदान मांग लो, जो मांगोगे मैं दूंगी, पर मैं 15 दिन बाद तुम्हारा जो भाग्य है, 15 दिन बाद मैं तुम्हारे घर से विदा हो जाऊंगी। अब जो घर का मुखिया था, बड़े थे पिता, वो आगे आए, माँ को प्रणाम किया। माँ, आप क्यों जा रही हो, क्या अपराध हो गया? बेटा जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरा जो भाग्य है अब मेरे जाने का नंबर आ रहा है, क्योंकि सुख दुख हानि दुख आते जाते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, मैं चली जाऊंगी, पर कुछ देकर जाऊंगी। बोलो क्या चाहते हो? तो बूढ़े आदमी थे, और उन्होंने पूछा अपनी बेटे से, बेटा लक्ष्मी मैया बोल रही हैं, क्या चाहते हो, बताओ क्या? अब वो बोले, हम तो बूढ़े हो गए हैं, कुछ दिन बाद तो मर जाएंगे, तुम बच्चों की खुशी किसमें है, मांग लो लक्ष्मी माँ से। तो बड़े बेटे ने कहा, लक्ष्मी मैया से बहुत सारा सोना मांग लो। सोना, गोल्ड। किसी ने कहा प्रॉपर्टी मांग लो, जमीन जायदाद। किसी ने कहा हीरे मोती मांग लो। तो कहा कि भाई जब लक्ष्मी जा ही रही है तो सोना और जमीन जायदाद कितना भी मांग लो और मिल भी जाए तो लक्ष्मी जा ही रही है तो सब चला ही जाएगा जो आप लोगे, क्योंकि लक्ष्मी जाने का मतलब है कि सब चला जाएगा। तो लक्ष्मी जी से क्या मांगे? किसी ने कहा कि सुख मांग लो। बोले सुख तो मांग लें, पर ठीक है, पर सुख भी तभी तक तो सुख है जब तक लक्ष्मी माँ है। क्या मांगे? भक्ति तो थी उन लोगों के अंदर। तब छोटी बहू ने आगे बढ़कर कहा, पिताजी लक्ष्मी माँ से बोलो कि आप जाना चाहती हैं, खुशी खुशी जाएं, पर एक वरदान देकर जाएं, और वो वरदान ये कि लक्ष्मी जी जब जाएंगी तो हम परिवार में आपस में झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। बिगड़ता है ना तो आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति तैयार होती। तो छोटी बहू ने सलाह दी, पिताजी आप लक्ष्मी माँ से कहो कि माँ, हम परिवारी सभी जनों में एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, आपके जाने के बाद भी हम लोग सदा इसी तरह रहें जैसे अभी, प्रेम से एक दूसरे का पूरा ख्याल रखें, और पूरा परिवार में हमारे प्रेम रहे, आपस में प्रेम समाप्त ना हो। जितना प्रेम जेठानी से मेरा आज है, जेठानी का मेरे से आज, सास से, ससुर से, पति से, ये प्रेम हमारा बना रहे। लक्ष्मी जी से कहा, बात सबने मोहर लगाई कि बात तो ठीक है, देखो रिश्तों को बेहतर बना